अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अक्सर हम देखते हैं कि जब भी एक लाइट जो है एक ही लाइन में चल रही है, एक ही स्ट्रेट पाथ आकर कर रही है, तो हम कहते हैं कि ये एक ही मीडियम में चल रही है। इसका मतलब जब भी कोई लाइट जो है अपना जो डायरेक्शन चेंज करेगी, तो हम बोलेंगे इसने अपना मीडियम चेंज किया। मीडियम चेंज करने का मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। तो उसी के बेसिस पे हम लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं हम? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर द बेंडिंग ऑफ लाइट या द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। या फिर जब भी एक लाइट जो है बेंट होगी, बेंट होने का मतलब उसने अपना मीडियम चेंज किया, इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या लिखेंगे? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium is called refraction of light। या फिर अगर हम आसान भाषा में बोलें, the bending of light when it passes from one medium to another medium is called refraction of light। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। उससे पहले आपको दो टर्म्स मालूम होनी चाहिए। एक तो होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो है दो मीडियम्स लेते हैं। एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? जब भी रे ऑफ लाइट में जो है, जब भी एक मीडियम में लो डेंसिटी होती है या फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूर दूर है, लूजली जो है पैक्ड है, उसको बोलेंगे रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है? जब जहाँ जिस भी मीडियम में जो है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम, उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो मीडियम लेंगे, या एक तो एयर है और दूसरा वाटर। अभी देखिए, एज़ कम्पेयर टू वाटर एयर के जो है एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स जो है वो क्या है? लूजली पैक्ड है। तो ये हो गया रेयर मीडियम। और वाटर का क्या हो गया? डेंसर मीडियम। क्योंकि एज कम्पेयर टू एयर इसके जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो क्या है? टाइटली पैक्ड है, इसलिए ये क्या बन गया? डेंसर मीडियम। और इन्हीं दो मीडियम्स पे जब एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। ये कौन सी रे है? नॉर्मल रे। तो ये था रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में। रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें जो जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो लूजली पैक्ड है, उसमें डेंसिटी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है? उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। हम एक पहले ग्लास स्लैब को बनाते हैं। यह है एक ग्लास स्लैब जिसमें क्या है? एक आउटर मीडियम क्या है? एयर है, और ये है ग्लास मीडियम, और यहाँ फिर से क्या है? एक एयर है। तो ये बनेगा एक रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू दिस। ये क्या है? फिर एक डेंसर मीडियम।
और उसके बाद फिर से ये रेयरर मीडियम। और जो एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी उसको बोलेंगे नॉर्मल रे। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो उसी के ऊपर पड़ेगी। जब भी एक रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाएगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जो है बेंट हो जाएगी, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पे एक और जो है नॉर्मल रे पड़ेगी। जब एक नॉर्मल रे पड़ेगी, अब डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में जाएगा, और जब भी ऐसा कोई केस होगा तो जो है लाइट जो है वो उससे दूर चली जाएगी। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो पहले क्या हुआ, पहले जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से को कहाँ गई, पहले वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम गई, उसके बाद डेंसर मीडियम से वापस रेयरर मीडियम गई। और रेयरर मीडियम को किस मीडियम को बोलते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो बहुत ही लूजली पैक्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम। और डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम हो गया, जहाँ पे उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अब आगे हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं एवरीडे लाइफ पे। पहला ही इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला ही इफ़ेक्ट क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या स्टिक को या पेंसिल को पानी में डुबोते हैं तो हमें लगता है कि वो बेंट हो गई है। ये एक पानी की लेयर है, सतह है एक पानी की। तो अगर हम इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फॉर एग्जांपल एक स्टिक जो है, अगर हम उसको क्या करेंगे इसमें रखेंगे तो एक्चुअल जो है उसकी शेप ऐसी होगी, लेकिन हमें वो कैसे रेज़ होता हुआ दिखेगा, हमें वो ऐसा बेंट शेप दिखेगा कि यहाँ पे एक जो है क्या हो रही है, वो इस पोर्शन में वो क्या हो रही है, बेंट हो रही है। तो ये था पहला इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पानी के टैंकर में रखेंगे या पानी की सतह पर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, तो हमें लगेगा कि वो ऊपर है उस पानी की लेयर से, जिसकी जो जहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे भी ऊपर है। अगर हम किसी कॉइन को पानी के टैंकर में रखेंगे तो हमें लगेगा कि वो वहाँ पे है ही नहीं, एक्चुअल पोजीशन पे वो है ही नहीं, हमें क्या लगेगा वो उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर है। ये था दूसरा इफ़ेक्ट इसका। तीसरा इफ़ेक्ट क्या है, जो पूल में जो वाटर होता है हमें लगता है कि वो बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो उसकी लेयर होती है हमें लगता है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो क्या है, वो ऊपर है। एक पूल है, हमें ऐसा लगता है कि वो इतना ही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है हमें लगता है कि उसकी लेयर जो है, उसकी सरफेस जो है वो यहाँ पे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी एक्चुअल सरफेस जो है वो यहाँ पे होती है। ये था तीसरा इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हमने देखा इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं। थैंक यू।